सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। कर जोरू विनती करू, धरू चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाऊं गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करते न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाग। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरे करो संभाल। सत साहिब। दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन, तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। ना आपका आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगा, और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा। लेकिन एक इसमें सत साहिब। दोस्तों, एक चैनल पे देवकीनंदन जी को बुलाया था, उनको आमंत्रित किया था। उस टाइम उनको पूछा गया था कि सच्चा संत कौन है, और एक तरफ फ़ोटो दिखाई आसाराम जी बापू की और एक तरफ फ़ोटो दिखाई वो राम रहीम की। उनके दोनों के बारे में पूछा है कि सच्चा संत कौन है। अब वो दोनों का नाम लिया तो लोगों के मन में इनके बारे में थोड़ा सा डाउट आ जाएगा ना। तो उन्होंने कितने चालाकी से बात घुमाई, देखा है आपने? कितने चालाकी, मतलब कितना, मतलब गुरुजी कहते हैं हमारे कि चातुर प्राणी ऐसे होते हैं, आपको आपके आंखों के सामने ही लूट के चले जाते हैं, फिर भी आप उसे पहचान नहीं पाते। ये उसी में से एक चातुर प्राणी ये देवकी नंदन ठाकुर जी है। अभी आपने देखा कैसे बात चालाकी से घुमा दिया देवकी नंदन जी ने। उनको पूछा गया, सीधा को प्रश्न था, एकदम इजी, कि सच्चा संत कौन है। उन्होंने क्या कहा, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँगा, और जनता भी नहीं करेगी। वो कौन करेगा? ठाकुर जी करेगा। अरे जब ठाकुर जी ही ऊपर करेगा डिसाइड, तो जनता क्या करेगी? जनता को कैसे मालूम होगा? जनता को कैसे मालूम होगा कि वो सच्चा संत कौन है? क्या बेवकूफ़ बना रहे हो देवकी नंदन जी, ठाकुर जी आप। लोगों को मूर्ख समझा है आपने। ये जनता कौन से संत के शरण में आएंगे अगर सच्चा संत नहीं मालूम? जाहिर सी बात है आपके ही शरण में आएंगे, क्योंकि आपने जो ठेका लेके बैठे आप लोगों ने कि लोगों को कथा सुना के झूठी कथा है। आप जो कथा कर रहे हैं वो सच होंगे भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर आप जिस लेवल की कथा बता रहे हैं उस लेवल के ऊपर का ज्ञान आपको है ही नहीं। अरे आगे जाने दो लोगों को, मोक्ष प्राप्त करने दो लोगों को। ये पितरों में, ये श्राद्ध निकालने में मत अटकाओ, नहीं तो आप भी पापी हो जाओगे। आप वैसे तो आप पापी बन गए। श्री कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि मेरी कथा करो और पैसा लेके जाओ। बताओ, आप लोग ऐसा करते हैं। आपको सीधा प्रश्न किया सच्चा संत कौन है, आपने लोगों को भी ऊपर नहीं डिसाइड किया, चैनल वाले को भी गुमराह किया। आप कितने होशियार है। आप लोग होशियार हो चुके हैं देवकी नंदन जी। अब पढ़ा लिखा समाज है, वो खुद समझ जाएंगे कि
सच्चा संत कौन है। बस उनको एक डायरेक्शन देने वाला सतगुरु चाहिए। वो सतगुरु मिल गए हैं। संत रामपाल जी महाराज वो सतगुरु है, वो परमात्मा का अवतार है। लोग अपने आप समझ जाएंगे उनके सत्संग सुन के और उनके विचार जान के। ठीक है, अब सुनिए, आपने तो ऐसे ही हवा में बात कह दिया कि आप भी नहीं डिसाइड करोगे, मैं भी नहीं करूँगा और जनता भी नहीं। अब देखिए जनता क्या करेगी। संत रामपाल जी महाराज जी अभी अपने ही सदग्रंथों में से दिखा रहे प्रमाण के साथ कि सच्चा सतगुरु, सच्चा संत कौन है। अब ये देख के लोग अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज से कि कौन है तत्वदर्शी संत और क्या है उसकी पहचान। पुण्यात्माओं, ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है और हमने अभी सितारे देखे थे और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर अपने मुखारविंद से अपनी वाणी से बोलता है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और फिर उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे यथार्थ ज्ञान उस परमात्मा का बतावेंगे। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बताता स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं, यो पेड़ होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, थोड़े से सद ग्रंथों को भी हम साथ साथ देखें तब आगे चलेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, हिंदी में अनुवाद किया इसने। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि स ये तम वेद स वेदवित। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल तो समझो वो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष का। और अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को, इन्होंने यहां क्योंकि ये विचलित थे अनुवाद करता, इनको सही अनुवाद नहीं करना आया, अधः का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरे ही। अधः माने नीचे होता। देखिएगा ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का। इसमें अधः च ऊर्ध्व अधः, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अक्षर है। अब इसको देखिए, इनका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अधः माने नीचे, स्पष्ट है, इन्हीं का किया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ठीक है। तो यहां भी हम नीचे ही कहें तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। 15वें अध्याय का हम फिर प्रथम देख रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम, वो इसमें लिखना था ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जड़ वाले। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। अधः माने नीचे लिखना था। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, कहे गए हैं। तम उस संसार रूपी वृक्ष को यह माने जो पुरुष वेद माने मूल सहित तत्व से जानता है।
यह वेद जो मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक जो जानता है, स वेदवित। संस्कृत साथ पढ़ो जब समझ में आएगी। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान को जानने वाला है। अब इसमें पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंद यानी विभाग, पत्ते आदि सब विभाग हैं। और ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को, उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है। वेद माने जानना। यह तम वेद जो इसको जानता है, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा कौन है, पत्तों तक बता देगा, उसके न्यारे विभाग सहित बताओगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। अब इससे पहले ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र दिखाते हैं आपको, इससे समझना होगी आपका सारी कहानी। ये जमीन से बाहर नजर आता है, इसको समझो पेड़ बोलते हैं। जमीन के अंदर गुप्त जो जड़ हैं वो प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती हैं। और ये विजिबल होता है बाहर जो भी तना है, ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीनों शाखा है और ये पत्ता है, पत्ते हैं। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष, ये तना तो है अक्षर पुरुष, और इसमें से मोटी डार निकली है, ये है सर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, अक्षर सर पुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी काल कहो, ब्रह्म कहो। और इसके फिर आगे 3 शाखाएं हैं। इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और हम यहां पात रूप संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। सर पुरुष को, सर ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, काल को कहा है निरंजन वा की डार। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये जो गुप्त रह गया, ये कौन है? ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये जड़ जो है, जहां से सबको आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका कर्मानुसार जिसका संस्कार देता है, वो पूर्ण परमात्मा ये कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त था वो बिल्कुल व्यर्थ था, जब तक आप जी ने ये ज्ञान दास से नहीं सुना। इससे पहले कोई भी किसी भी पंथ में है, चाहे को किसी मजहब से संबंधित है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे सदग्रंथ सभी ज्ञान को बता रहे हैं, पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें वो बता भी डिटेल नहीं दे सके, उसकी अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो अब आपने क्या देखा कि परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। अब गीता जी का 15वें का 1 से 4 श्लोक आपको पढ़ाते हैं। ये वही गीता है। और देखिए, अथ पंचम 10वां अध्याय 15वां अध्याय आपने 1 तो पढ़ लिया, अब देखो 2 में उस संसार वृक्ष की, यानी संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला, ये संस्कृत भी साथ देखो, विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपल मनुष्य देवतृक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये विषय पर वाला विषय विकारों की शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं। अधः च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन वाली भी ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर व्याप्त है,
सभी लोगों में नहीं है। अपने आत्माओं यहां एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आपको दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत। ये जो श्रीमद देवी भागवत है यानी देवी पुराण है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहां से छपी है, बम्बई 4। अथ श्रीमद देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। ये है देवी भागवत 11 पृष्ठ और इसका है बासा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। अध्याय 5 का यो 8वां श्लोक है। 7वां यहां समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए, सतगुण युक्त किए। अब यहां से फिर संस्कृत और देखते हैं। ये 7वां श्लोक खत्म हुआ, 8वां। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हम 15वें अध्याय का हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया। अब तीसरे में क्या कहा है। ये गीता ज्ञानदाता अपनी अल्पज्ञता शो कर रहा है, बता रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी मैंने जो जिक्र किया है, मैं कंप्लीटली इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सृष्टि रचना को नहीं जानता। जैसा कहा है वैसा यहां नहीं, यानी यहां विचार काल में तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसका कति आदि अंत का कोई भी ज्ञान नहीं, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी मूल जो है इस संसार रूपी वृक्ष का, वो तो अविनाशी है, अति दृढ़ मूल वाले